सोचिए, आपने यूपीएससी की कठिन परीक्षा पास कर ली, लाखों उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया और अब आप भारत सरकार के सबसे प्रतिष्ठित पद आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, असली सफर अभी शुरू होता है। किताबों की दुनिया से निकलकर जमीनी हकीकत से रूबरू कराने वाला ये सफर सिर्फ आईएएस अधिकारी ही अनुभव कर सकते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे आईएएस ट्रेनिंग की पूरी यात्रा पर, जहां से असली नेशन बिल्डर्स तैयार होते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे आईएएस ट्रेनिंग कहां और कैसे होती है, लबासना का असली माहौल कैसा है, फाउंडेशन कोर्स और उसमें होने वाली यूनिक एक्टिविटीज, गांव का दौरा, हिमालयी ट्रेक और भारत दर्शन जैसी रोमांचक यात्राएं। ट्रेनिंग के अलग अलग फेज 1 डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, फेज 2 और असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप, और अंत में आईएएस अधिकारी को ट्रेनिंग के दौरान कितना वेतन मिलता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको आईएएस अफसर बनने की असली तस्वीर दिखाएगी। आईएएस अफसर बनने का सपना तो हर साल लाखों लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ही उस सपने को पूरा कर पाते हैं। यूपीएससी सीएसई पास करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो उम्मीदवार को तुरंत अफसर नहीं बना दिया जाता। उन्हें भेजा जाता है मसूरी, उत्तराखंड में लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहीं से शुरू होती है उनकी असली यात्रा, जहां किताबों के टॉपर असल जिंदगी के लीडर बनते हैं। लेकिन लबासना के अंदर की जिंदगी कैसी होती है, चलिए जानते हैं। आईएएस ट्रेनिंग का पहला पड़ाव होता है फाउंडेशन कोर्स। ये लगभग 15 हफ्तों का कोर्स होता है, जिसमें न सिर्फ आईएएस बल्कि आईपीएस, आईएफएस और अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारी भी शामिल होते हैं। इसे आप सिविल सर्विसेज का कॉमन रूम कह सकते हैं, जहां हर सेवा के अधिकारी एक साथ पढ़ते लिखते और रहते हैं। इस दौरान उन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये कोर्स केवल किताबों तक सीमित नहीं है। यहाँ अधिकारी क्लब्स और सोसाइटीज का हिस्सा बनते हैं। सोचिए, कोई ट्रेनी जिसने 2-3 साल तक बस किताबों और लाइब्रेरी को ही देखा हो, अचानक वो ट्रैकिंग शूज पहनकर हिमालय की बर्फ में चल पड़ता है। यही लबासना की असली खूबसूरती। और इसी दौरान उन्हें कराया जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल, जहां हर किसी को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आकर कोई नया हुनर सीखना पड़ता है। फाउंडेशन कोर्स का सबसे दिलचस्प हिस्सा होता है विलेज विजिट, हिमालयन ट्रैक और भारत दर्शन। विलेज विजिट, ट्रेनी अफसर किसी गांव में जाकर 1 हफ्ते तक वहीं रहते हैं, बिना एसी, बिना सुविधा, बस वही जिंदगी जो आम ग्रामीण जीते हैं। यहाँ वे देखते हैं कि सरकारी योजनाएं जमीन पर कैसे पहुंचती हैं। हिमालयन ट्रैक, ये 5 से 7 दिन का ट्रेक होता है, जहां पहाड़ की कठिन चढ़ाई और ठंडी हवाओं के बीच अफसर अपनी हिम्मत और टीम वर्क साबित करते हैं। भारत दर्शन, इसे विंटर स्टडी टूर भी कहते हैं। यहाँ अधिकारियों को पूरे भारत की विविधता से परिचित कराया जाता है। कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री से मिलना, कभी सीमा पर तैनात जवानों से बातचीत करना, तो कभी किसी गांव में पंचायत के कामकाज को देखना। यही वो पल होते हैं जहां किताबें हकीकत से मिलती हैं और एक अफसर की सोच हमेशा के लिए बदल जाती है। इसके बाद आता है फेज 1 ट्रेनिंग, जो लगभग 22 हफ्तों का होता है। यहाँ अधिकारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कानून, वित्त और नीतिगत मुद्दों की गहरी पढ़ाई करते हैं। लेकिन पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। उन्हें केस स्टडीज दी जाती हैं, जैसे कि किसी जिले में बाढ़ आ गई है तो आप उस हालात में क्या कदम उठाएंगे। ये वो समय है जब ट्रेनी आईएएस सिर्फ किताबें नहीं बल्कि समस्याओं के समाधान ढूंढना सीखते हैं। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण चरण की, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। पूरे 53 हफ्तों यानी 1 साल तक एक ट्रेनी आईएएस को किसी जिले में भेजा जाता है। यहाँ वो डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर असली प्रशासन को समझते हैं। सोचिए, अभी तक जो क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा था, अब वही अफसर जिले के गांवों, कस्बों और दफ्तरों में जाकर लोगों की समस्याएं हल कर रहा है। मान लीजिए किसी गांव में लगातार सूखा पड़ रहा है। आईएएस ट्रेनी को वहां जाकर न केवल समस्या की जांच करनी होती है, बल्कि उसके समाधान के लिए टीम बनाकर रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। यही अनुभव उन्हें भविष्य के लिए तैयार करता है। जिला प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सभी ट्रेनी फिर से लौटते हैं लबासना। अब शुरू होता है फेज 2 ट्रेनिंग। ये लगभग 6 हफ्तों का होता है। इसमें हर अधिकारी अपने अनुभव शेयर करता है, किसने क्या देखा, कहाँ क्या चुनौतियां आईं। फिर सीनियर फैकल्टी और एक्सपर्ट्स उन्हें बताते हैं कि वे कैसे और बेहतर कर सकते थे। इसे आप रिफ्लेक्शन स्टेज भी कह सकते हैं। अब बारी आती है आईएएस ट्रेनिंग के अंतिम चरण की, असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप। यहाँ ट्रेनी अधिकारियों को दिल्ली के विभिन्न मंत्रालयों में 13 हफ्तों तक काम करने का मौका दिया जाता है। यहीं से वे सीखते हैं कि नीतियाँ कैसे बनाई जाती हैं, संसद में कैसे पेश की जाती हैं और फिर राज्यों तक कैसे पहुंचती हैं। ये अनुभव उन्हें स्थानीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर दोनों की समझ देता है। अब बात करते हैं आईएएस ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाले वेतन की। ट्रेनी आईएएस को 56,100 रुपये का बेसिक सैलरी मिलता है। इसमें एचआरए जैसी अलाउंसेस भी शामिल होते हैं। लेकिन कटौतियों के बाद उनके हाथ में करीब 35 रुपये से 40,000 आता है। सैलरी सुनकर शायद आपको लगे कि ये बहुत बड़ी रकम नहीं, लेकिन याद रखिए, लबासना में उन्हें रहना, खाना, पढ़ना, सब सुविधा सरकार की तरफ से मिलती है। तो ये पैसा उनके लिए पॉकेट मनी की तरह होता है। असली इनाम तो वो अनुभव है जो वे जिंदगी भर साथ लेकर चलते हैं। अब सवाल उठता है, ट्रेनिंग के बाद आईएएस अधिकारियों की असली जिंदगी कैसी होती है। आईएएस ट्रेनिंग किसी व्यक्ति को सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि सोचने और जीने के तरीके में बदल देती।
एक सामान्य उम्मीदवार यहाँ से निकलकर जनता का सेवक बनता है। ये ट्रेनिंग उन्हें साहस देती है, निर्णय लेने की शक्ति देती है और एक बेहतर इंसान बनाती है। तो आज आपने जाना आईएएस ट्रेनिंग की पूरी यात्रा, फाउंडेशन कोर्स से लेकर असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप तक। लेकिन क्या आप जानते हैं ट्रेनिंग के बाद आईएएस अधिकारियों की असली जिंदगी कैसी होती है? उनकी पहली पोस्टिंग में क्या चुनौतियां आती हैं, उनके पास कितनी पावर होती है और किन दबावों का सामना करना पड़ता है? यही हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे और जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।